हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की गणित और इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आज उनको सारणी के माध्यम से उनके मान देखेंगे। ठीक है, तो और ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप जल्दी सीख जाओगे। ठीक, तो जो हमारे मैंने आपको अनुपात बताए थे 6 अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट बताया था। ठीक है, जो हमारा उसमें थीटा का मान दिया होता है। ठीक है, अब वो हमारे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60 और 90 हो सकता है। ठीक है, तो अब इनके मान बहुत ही आसान से हम देखते हैं कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ साइन थीटा दिया, ठीक है ना, तो पहले हम साइन के मान निकाल लेते हैं, फिर साइन के मान से ही हमने कास के, टैन के और जो भी अनुपात है उनके सभी मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं साइन के, तो यदि हमारा साइन थीटा की जगह हम क्या कर दें 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, जब हम इन मानों को निकाल लेते हैं, साइन के मान निकाल लेते हैं, तो साइन के मान से ही हम कास के, टैन के और सभी के मान हम निकालते हैं। तो ठीक है, तो हमने पहले साइन का निकाल लिया। अब देखो कास का कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो ये हमारा यहाँ पर कास का निकालना है। ठीक है, तो हम उल्टा इधर से जाते हैं। जब हम कास का मान निकालेंगे तो जो हमने साइन के मान निकाले हैं तो हमने इधर से इधर को आना है। तो देखो जैसे कास 0 का मान क्या हो जाएगा, कास 0 का मान इधर से अब आएंगे हम, तो कास 0 का मान, जो हम कास 0 का मान निकालेंगे तो जो साइन 90 का मान होगा वो हमारा किसका, कास 0 का होगा। तो कास 0 का मान हो जाएगा कितना, 1। कास 0 का मान हो गया 1। अब देखो जो कास 30 का मान, अब ये हो जाएगा, कास 30 का मान कितना हो जाएगा, कास 30 का मान हो जाएगा √3/2 और कास 45 का मान ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1/√2। अब कास 60 का मान कितना हो जाएगा इधर, अब इधर से हम इधर को चले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कास 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। और जो कास 90 का मान है तो अभी कितना बचा 0, तो यहाँ पर इधर कर दिया, ये हो जाएगा। यानी कि जब हम साइन के मान निकाल लिए तो जब हम कास के मान निकालेंगे, तो जब हम कास के मान निकाल रहे होते हैं तो इधर से हम इधर को आते हैं। ठीक है, मान रखते चले आते हैं। ठीक है, तो हमने कास 0 का मान रख दिया 1, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया। अब कास 30 का मान हो जाएगा, इसको रख दिया √3/2। ठीक है, और कास 45 का मान हमने इसको नीचे रख दिया, इधर से आ रहे हैं। और कास 60 का मान हो जाएगा इधर का 1/2 हो गया। फिर कास 90 का मान हो जाएगा, ये इधर 0 इसको रख दिया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब ये देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, टाइन थीटा बराबर बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, यदि हम साइन थीटा और कास थीटा के मान मालूम है तो हम वहाँ से हम टाइन थीटा के मान निकाल लेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर ये देखना है, ये साइन थीटा और कास थीटा के मान सब मालूम चल गए, तो यहाँ से हम जो इस फार्मूले से क्या टाइन थीटा के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम देखते हैं इसके टाइन 0 का मान देखते हैं। तो जब हम टाइन 0 का मान निकालेंगे तो यानी कि साइन 0 का मान और कास 0 का मान रखेंगे, तो देख रहे हैं इसमें देखते हैं टाइन 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 और कॉस 0। अब देखो साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। तो आपको मालूम है जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टाइन 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये लो, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो टाइन 0 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम टाइन 30 का मान निकालना है, तो टाइन 30 का जब निकालेंगे तो यानी कि साइन 30 का निकालेंगे और कास 30 का निकालेंगे, ये हो गया। अब आप देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अब देखो आप यहाँ पे रखे गए 1/2 बटे, अब यहाँ पर क्या देखो कास 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर आप कर दोगे √3/2। अब आपको इसको हल करना आना चाहिए, इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, यानी कि बीच में जो होता है उसका बीच में गुणा कर देंगे और इसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये इधर आ जाएगा 2 × 1/2 × √3। ठीक है, तो अब हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, तो हमारा टाइन 30 का मान कितना आ जाएगा, टाइन 30 का मान हमारा आ जाएगा 1/√3, ये लो हमारा 1/√3 आ गया।
अब देखो tan 45 का मान निकालना है, समझ में आ रहा है। तो tan 30 का मान हो गया हमारा। अब देखते हैं tan 45 का, तो tan 45 का मान निकालेंगे, यानी कि sin 45 का मालूम होना चाहिए और हमें cos 45 का मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं जो sin 45 का मान कितना है, 1/√2, ठीक है, 1/√2 हमने लिख दिया। अब देखो cos 45 का मान, यहाँ भी 1/√2 लिख देंगे, 1/√2, ये कर दिया। अब देखो दोनों संख्याएं सेम है, तो जब भाग देंगे तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा, यानी कि tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये लो हमारा tan 45 का मान 1 आ गया। अब इसी तरह देखो इसका करेंगे, cos 60 जो हमारा tan 60 का मान है, तो sin 60 का मान रख देंगे बटे cos 60 का मान रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो tan 90 का मान निकालेंगे, यानी कि sin 90 का और जो है cos 90 का मान, तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 90 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 90 हो गया। अब देखो आप जो हमारा sin 90 का मान पहली बात कितना होता है, 1 हो रहा है हमारा, ये मान लिख दे 1 रख दिया। और cos 90 का मान कितना होता है, 0। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, जब हम एक यानी कि 0 से, जब हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित उसका मान आता है। तो देखो हम यहाँ पर 0 से भाग दे रहे हैं, आप ध्यान देना, 0 से भाग दे रहे हैं। अब हम जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दें तो उसका मान अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है, अपरिभाषित, ये लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, अपरिभाषित, ये हो गया, ठीक है। देखो आपको साइन का मालूम था, लेकिन आपने साइन से ही कॉस का निकाल लिया, उसके बाद आपने tan का निकाल लिया। अब देखो अब कासेक का और सेक का काट का निकालना है, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं। अब आप देखो, आपको मैंने ये बताया था साइन थीटा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था साइन थीटा बराबर मैंने आपको लिखा था 1/cosec थीटा लिखाया था, इतना मैंने आपको लिखाया था। आप जरूर देख लें पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। अब देखो हम यहाँ पर cosec 0 का यदि मान निकालना चाहें तो 0 का मान यहाँ पर रख देंगे, तो cosec 0 हो जाएगा 1/sin 0। तो अब sin 0 का मान रख देंगे तो हमारे यहाँ से किसका निकल आ जाएगा, हमारे यहाँ से निकल आ जाएगा किसका, cosec थीटा का मान। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम cosec 0 का मान निकालना है, तो लिखते हैं cosec 0 बराबर 1/, अब देखो थीटा की जगह उसमें भी 0 हो जाएगा, तो sin 0 आपने ये कर दिया। अब देखो आपको मालूम है sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान होता है 0। तो अब आप यहाँ रख दोगे 1/, sin 0 का मान आप यहाँ पर रख दोगे 0। तो अब देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि cosec 0 का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो आप ये अपरिभाषित हो गया, ठीक। अब ये देखते हैं इसका cosec 30 का मान। तो cosec 30 का मान तो आपको मालूम है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब हमें 30 का निकालना है, तो हम यहाँ पर अब 30 कर देंगे, ये और ये यहाँ पर कर देंगे 30। अब देखो cosec 30 बराबर कितना है, 1/sin 30, समझ में आया। तो 1/sin 30, अब हम यहाँ पर sin 30 का मान रख देंगे, तो क्या होता है देखते हैं। 1/sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 हमने कर दिया। अब देखो ये 1/2, ये तो एक संख्या हो गई, मतलब एक भिन्न हो गया ये, और इसके नीचे कोई बटा भी नहीं लगा, तो इसके बटे हम 1 कर सकते हैं अपने से। और मेन बटा हमारा क्या था, ये था, ठीक है ना, मेन बटे हमारा ये था। तो अब इसको हम इसके अंदर गुणा कर देंगे, 1 में गुणा हो गया, 2 का ऊपर चला गया, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि उल्टा हो जाएगा। यानी कि देखो cosec 0 का मान हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब देखो साइन का और cosec एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। इस तरह भी आप ध्यान दे सकते हो, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पर ये भी कर दो 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब देखो 45 का देखते हैं, आपको मालूम है उल्टा होता है, साइन cosec का उल्टा होता है।
तो इसको भी आप उल्टा कर दो तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अब देखो इसका 60 का cos 60 का मान कितना हो जाएगा, आप इसको उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा, ये हो गया 2/√3। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब ये इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ से, अब देखो cos 90 का मान, cos 90 का मान आपको मैं फार्मूले से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान देना इसको। cos 90 बराबर 1/sin90 हो गया, आपको मालूम है। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिए 1/cos 90 1/sin90 हो गया, तो 1 sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो cos 90 बराबर कितना हो गया, cos 90 बराबर कितना हो गया, 1, ये हो जाएगा। cos 90 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखते हैं sec का, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर ये देखना है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको मालूम है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो हो जाता है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ में हमें 0 का मान निकालना है, sec थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 0, तो sec 0 का मान हो जाएगा sec 0 बराबर हो जाएगा 1/cos 0। ठीक है, ये cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो आप यहाँ रख दोगे cos 0 का मान 1 रख दोगे, तो sec 0 बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी किसी भी 1 का 1 में भाग दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 1 हो गया। अब देखते हैं ये, अब cos sec एक दूसरे के उल्टा होते हैं, आपको मालूम है, तो यहाँ पर sec का मान cos का उल्टा होता है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos sec 30 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और sec 45 का मान होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो √2, ये हो जाएगा। अब sec 60 का मान cos का उल्टा होता है, तो cos 60 का उल्टा कर देंगे तो ये जो है ये आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ये इसका उल्टा हो गया। अब ठीक है, अब देखना ये जो sec होता है, sec 90 का मान, sec 90 का मान जब हम इसका उल्टा करेंगे तो कैसे आता है, देखना। तो sec 90 बराबर 1/cos 90। ठीक है, अब 1/cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान ये देखो रखा है, क्या रखा है 0, cos 90 का मान 0 कर देंगे, ये लो, तो ये 0 से हम भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो यानी कि sec 90 का मान कितना आ जाएगा, sec 90 का मान हो गया इनफाइनाइट अपरिभाषित, ये लो। ठीक है, ये यहाँ पर cos का इसका मान ये यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो ये sec 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित हो गया है, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। अब देखते हैं काट का। अब आपको मालूम है tan और काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब काट का देखते हैं, काट थीटा tan का उल्टा होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसी तरह याद कर सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये हो गया। अब देखो हमें काट 0 का मान निकाला, थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं 0, तो काट 0 बराबर कितना आ जाएगा, काट 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है, आपको मालूम है tan 0 का मान कितना होता है 0, तो अब यहाँ पे रख देंगे 1/0, तो यहाँ पे अब आपको मालूम है कितना आ सकता है, बता दो। अच्छा आप बताओ कितना आएगा, बिल्कुल अपरिभाषित आ जाएगा, ये लो। ठीक, तो ये अपरिभाषित हो गया। अब इसका काट 30 का मान इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3 हो जाएगा। बहुत सही, ये हो गया। अब अगला काट 45 का। अब देखो इसका tan 45 का मान 1 होता है, 1 का ऊपर नीचे करो उल्टा करो कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होती है, तो उसका मान 1 हो जाएगा।
तो काट 45 का मान कितना हो गया 1। बहुत सही। अगला काट 60 का मान, tan 60 का आप देख लो, इसका देखो √3 होता है, tan 60 का मान √3 हो गया। अब इसको उल्टा करो तो 1/√3 हो जाएगा। ये लो, ये हो गया। अब देखो काट 90 का मान, काट 90 का मान उल्टा होता है किसका, tan का। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, बताओ अच्छा क्या आ सकता है, अनुमान लगाओ आप। ठीक ठीक बता रहा हूँ। ये हो जाएगा काट 90 का मान, काट 90 बराबर होगा 1/tan 90 होगा, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, अब tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान इन्फानाइट होता है, आपको मालूम है। ठीक है, 1/इन्फानाइट हो गया। ठीक है, और इन्फानाइट मान क्या होता है, जब यानी कि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, तो इन्फानाइट की जगह हम लिख सकते हैं 1/0। इतना कर दिए, इतना कर दिए ना, इन्फानाइट की जगह हम इतना कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखो इसके, अब देखो ये इन्फानाइट की जगह हमने इतना रखा है 1/0, और 1 के नीचे हम भी एक इसमें जो है 1 के बटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये बटा कर दिए, हमारा मेन बटा हो गया। ठीक, तो अब इसको हम इधर कर दे रहे हैं गुणा, और बाहर वाले ऊपर को नीचे को गुणा कर दे रहे हैं। ये समझ में आपको आ गया। तो 1 का 0 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको मालूम है जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा, तो 1 से भाग दे रहे हैं 0 में, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि हमारा जो है काट 90 का मान कितना आ जाएगा 0। ये लो, काट 90 का मान कितना आ गया 0। ठीक, देख लो आप इस टेबल को, और आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं इसको। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए कोई हमारे पास एग्जांपल है, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया, कहते हैं कि आप जो है साइन 30 और कास 45 का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप बता दो, यदि आपने टेबल पढ़ी है और समझा है तो आप बता सकते हो कि साइन 30 का मान कितना होगा। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। बस हो गया, यहाँ पे साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 हो गया, ये हो गया। अब देखो आपने यदि पढ़ा होगा कास 45, तो यानी कि कास 45 जब हम साइन का मान निकाल लेते हैं, और जब हम कास का मान निकाल लेते हैं तो हम उधर से वापस इधर को आते हैं, बाएं तरफ को आते हैं। तो यानी कि साइन 45 और कास 45 दोनों एक ही जगह पे होते हैं, तो मतलब उनका मान दोनों का एक ही होता है। तो साइन 45 और कास 45 का मान एक होता है, तो कितना है साइन 45 का मान है 1/√2। साइन का और कास का भी यही होता है, तो कास 45 बराबर कितना हो जाएगा, कास 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ये लो, ये हो गया। ठीक, और एक देखते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास आ गया tan 30 इंटू, अब गुणा करना है, ध्यान देना, tan 30 इंटू साइन 30 इसने कर लिया। ठीक है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे यहाँ पर इंटू यानी गुणा का चिन्ह लगा है। ठीक है, आप ध्यान देना। तो हमें इसके लिए पहली बार टेबल हमें आनी चाहिए, हमें टेबल में इसका मान मालूम होना चाहिए, tan 30 का मान मालूम होना चाहिए, और इधर हमें साइन 30 का मान मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि साइन 30 का मान कितना होता है। पहली बात आपने पढ़ा था शुरुआत में ही, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और जो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है
√3, यहाँ पर इंटू चिन्ह लगा, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2√3, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हाँ, बस टेबल आप याद रखो, टेबल यदि आपको याद है तो आप हर तरह के सवाल हल कर लोगे। ठीक है, और यदि फिर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी फिर से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और बताने की। ठीक है, आप एक्सरसाइज हल करना, तो फिर मैं आपको फिर बताऊँगा बस। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको मतलब ये वाला वीडियो बनाइए, ज़रूर मैं उसको कोशिश करूँगा बनाने की। ठीक है, और बस फिर आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और आराम से पढ़िए। अभी कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।